हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के पार्ट 4 में यानी लेक्चर 10 में डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पर। इससे पिछले लेक्चर में हम लोग ने सिस ट्रांस देखना सीखा था और सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, कैसे फॉर्मूले को लेकर के यूज करते हैं, वो हम लोग ने देखा था। और इससे पिछले लेक्चर में हम लोग ने एलीन टाइप के केमिकल भी देखे थे। तो आज हम लोग उन्हीं सारे केमिकल को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में अब आपके पास यहाँ ये मैंने कहा ना कि ज्योमेट्रिकल के लिए सबसे पहले पॉइंट को देखते हैं। कोई भी दो पॉइंट पकड़ लीजिए जिसमें दो डिफरेंट ग्रुप होगा। जैसे यहाँ मिथाइल है तो यहाँ पर H होगा, या मिथाइल यहाँ पर H होगा। तो इन दो पॉइंट के अकॉर्डिंग तो एक स्टीरियो सेंटर हुआ। तो एक स्टीरियो सेंटर है तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल कितने बनेंगे? तो एक बार दोनों को सेम साइड में ले लो और एक बार अपोजिट में। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल 2, यानी कि इसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देते हैं टू द पावर n। वैसे अगर एक स्टीरियो सेंटर है तो हमेशा दो ही ज्योमेट्रिकल बनेगा। मीन्स केस क्या है कि दो पॉइंट को फिक्स कर लो, उन दोनों पॉइंट पर डिफरेंट ग्रुप है तो इसका मतलब वहां पर ज्योमेट्रिकल होगा साइक्लिक में या डबल बॉन्ड में। अगर दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं तो ज्योमेट्रिकल वहां पर दो होगा एक स्टीरियो सेंटर में। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल कितने होंगे? दो हो गए। इस वाले में भी एक ही स्टीरियो सेंटर है तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल दो होंगे। इन दो पॉइंट को भी देख लो, यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल कितने होंगे? दो होंगे। इस वाले में अब ये दो पॉइंट को पकड़ा है लेकिन दोनों सेम है यानी, और यहाँ पर तो H हो जाएगा, यहाँ पर ये डिफरेंट है। ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं का बोले किसी और पॉइंट को। तो चलो हमने इस पॉइंट को देख लिया, इसको और इसको। तो यहाँ पर देखिए दो हेडवेन सेम है, यहाँ भी दो हेडवेन सेम, यानी किसी भी पॉइंट पर ज्योमेट्रिकल नहीं बनेगा। तो इस केस में 4 नंबर वाले में 0 ले लेते हैं। 5 नंबर में आते हैं। यहाँ पर भी मैंने पहले तो ये दोनों पॉइंट को पकड़ लिया तो ज्योमेट्रिकल 2 हो गया। अच्छा, ये साइक्लिक कंपाउंड में मैंने आपसे पिछले क्लास में दिखाया कि साइक्लिक कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड हो यानी साइक्लो अल्कीन हो तो वहां पर ज्योमेट्रिकल में सिस और ट्रांस देखने के लिए कम से कम 8 या उससे ज्यादा कार्बन वाले साइक्लिक कंपाउंड होने चाहिए। ठीक है, 8 से नीचे वाले में आप जब भी देखेंगे तो उसमें एक ही ज्योमेट्री यानी सिस फॉर्म ही एग्जिस्ट करता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग इन दो पॉइंट के थ्रू यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल 2 बोलेंगे। यहाँ पर भी सेम है तो यहाँ हम लोग दो पॉइंट इनको और इनको पकड़ लिया। तो एक तरफ तो मिथाइल है तो इधर H हो गया, तो इस पॉइंट पर दो डिफरेंट। अब इस पॉइंट पर देखिए एक तरफ यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और एक तरफ sp3, तो ये भी डिफरेंट हो गया। इस पॉइंट से ये और ये डिफरेंट, यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल कितना होगा? 2 होगा। सेम केस में यहाँ पर ज्योमेट्री नहीं बनेगा। इस वाले पॉइंट से ये और ये डिफरेंट, इस वाले पॉइंट से एक तरफ तो यहाँ पर ये पूरा ग्रुप है, एक तरफ हेडवेन है, तो यहाँ भी ज्योमेट्रिकल 2 हो जाएगा। ये पॉइंट पर देख ही लिया तो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल 2। नेक्स्ट में आते हैं। अब देखिए यहाँ इस वाले फॉर्म में अब देखिए साइक्लिक है, और ज्योमेट्रिकल के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि साइक्लिक कंपाउंड में 8 या उससे ज्यादा वाले केमिकल में ज्योमेट्री देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक ज्योमेट्री यहाँ से मिल जाएगा सिस ट्रांस, और दूसरा ये वाला पॉइंट, यानी कि हम टू द पावर n लिख दे तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल 4। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल यानी इन मॉलिक्यूल को दो बराबर बराबर भाग में डिवाइड नहीं कर सकते, तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में n है स्टीरियो सेंटर। तो जितना स्टीरियो सेंटर होगा तो एक स्टीरियो सेंटर ये और दूसरा ये, तो दो स्टीरियो सेंटर टू द पावर 2 यानी 4। इस वाले में भी एक स्टीरियो सेंटर ये ले लिया और दूसरा स्टीरियो सेंटर ये ले लिया, तो यहाँ पे टू द पावर 2 यानी कि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल 4। इस वाले फॉर्म में ये तो शो नहीं करेगा, तो एक स्टीरियो सेंटर ये और दूसरा ये वाला, तो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल 4।
इस वाले में भी ये शो नहीं करेगा। तो आपके पास पहले तो इनके अकॉर्डिंग सिस्ट्रांस देख लेंगे और फिर यहाँ से, तो यहाँ पर भी हो गया ज्योमेट्रिकल 4। इस वाले फॉर्म पर भी ये पॉइंट के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री, और यहाँ पर तो यहाँ पर भी टू द पावर 2 यानी कि ज्योमेट्रिकल 4। यहाँ भी अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बराबर बराबर। अच्छा, सिमेट्री का मतलब क्या? किसी मॉलिक्यूल को आप इमेजिनरी लाइन लेकर के दो डिफरेंट पार्ट में यानी दो बराबर बराबर भाग में बांट दे, ऐसा कि इसका मिरर इमेज इस तरफ दिखे या इसका इस तरफ। तो यहाँ पर बराबर बराबर भाग में बांट नहीं सकते हैं, तो ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हुआ। और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में टू द पावर n, n इज द स्टीरियो सेंटर है, या 1 1 2, तो यहाँ भी 2 स्टीरियो सेंटर है, तो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल 4 होगा। यहाँ पे 1 और 1 2 है, तो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल 4 होगा। यहाँ भी अनसिमेट्रिकल है, 1 1 2, तो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल 4 होगा। और हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। ये देखिए, इस वाले फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। तो देखिए, ये एलीन है। एलीन केमिकल में हमने कुछ कंडीशंस बताए थे कि इवन नंबर 2 4 6 इस टाइप के जो एलीन होते हैं वहां पर ज्योमेट्रिकल नहीं देखने को मिलते हैं, जबकि ऑड नंबर 3 5 या 7 वाले जो एलीन होते हैं उसमें ज्योमेट्रिकल मिलता है। रीजन क्या है? आप एलीन वाले वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग को ये बताया गया कि ऐसे केमिकल जिसमें इवन नंबर होते हैं वहां पर जो आपके पास एटम जो अटैच हैं वो सेम प्लेन में नहीं होते, जबकि ज्योमेट्रिकल के लिए सेम प्लेन चाहिए। तो यहाँ पर 17 के लिए ज्योमेट्रिकल 0। अब एक या ऑड नंबर देखिए, 1 2 3, यानी इसमें ये पूरा का पूरा एक ग्रुप ये ले लो, 1 1 2, क्योंकि ये फिर से ये वाला केमिकल सिमेट्रिकल नहीं है, तो टू द पावर n लिखेंगे तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्टेड ऑप्शन, एक ये ले लिया, दूसरा ये 8 है इसलिए लेना पड़ेगा, ये तीसरा टू द पावर n यानी कि यहाँ पर 8। ये भी अनसिमेट्रिकल है, 1 2 और तीसरा ये वाला, यहाँ पर भी हो जाएगा 8, है ना। इस वाले में भी एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तो यहाँ पर भी टू द पावर n से यहाँ पर भी 8। यहाँ पर एक, ये पूरा 1 2, एक पूरा ये 3। ये भी आपके पास इस वाले केमिकल में भी देखें तो 1 2 3 फॉर्म है ना। और यहाँ पर भी, तो यहाँ भी हो जाएगा 8। इस वाले केमिकल में, अच्छा ये भी सिमेट्रिकल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये अलग है ये अलग है, तो इसको भी बराबर पार्ट में डिवाइड, तो यहाँ पर भी 8 हो जाएगा। इसमें 1 2 3, ये भी सिमेट्रिकल नहीं है, यहाँ पीएच यहाँ पर CH3, तो यहाँ भी हो जाएगा 8। 1 2 3, ये भी सिमेट्रिकल नहीं है, यहाँ पर भी हो जाएगा 3 यानी टू द पावर n, यानी ये भी हो जाएगा 8। अब नेक्स्ट में देखिए, 1 डबल 1 2 3, ये भी सिमेट्रिकल नहीं है, तो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल टू द पावर n से n की वैल्यू 3, तो यहाँ भी 8 हो जाएगा। इसके बाद ये ट्रिपल बॉन्ड तो शो करेगा नहीं, तो एक ये और ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का 1 मान लो 2, और ये पॉइंट और इस पॉइंट को फिक्स कर लो 3 टू द पावर n, यानी यहाँ भी हो जाएगा 8। 1 2 3, यहाँ भी सिमेट्रिकल नहीं है, टू द पावर n के अकॉर्डिंग यहाँ भी 8 हो जाएगा। 1 2 3 और 4, यहाँ पर ऑड नंबर तो है, लेकिन यहाँ पर आपको मालूम है कि कॉर्नर पर डिफरेंट, कम से कम दो डिफरेंट एटम्स होने चाहिए या ग्रुप होने चाहिए। यहाँ पर दोनों CH2, इसलिए इस वाले को हम लोग हटा देते। 1 2 3 4 टू द पावर n के अकॉर्डिंग 4 है, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर n की वैल्यू 4, यानी कि
16। अब यहाँ पर इस वाले में आते हैं 1 और 1 2, ये है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल विथ है इवन नंबर। इसका फॉर्मूला आपको हमने पिछले लेक्चर में देखा, टू द पावर n-1 प्लस टू द पावर n/2 -1, है ना। तो यहाँ आपके पास n की वैल्यू 2 रख दो, तो टू द पावर 2 -1 यानी कि 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ n की वैल्यू यहाँ पर भी 2 रख दो, तो यहाँ हो जाएगा 1 -1 यानी कि नेट वैल्यू आ जाएगा टू द पावर 1 और 0 यानी कि हो जाएगा 3। तो ये आपके पास सिमेट्रिकल में ये फॉर्मूला रखा, टू द पावर n-1 प्लस टू द पावर n/2 -1। तो यहाँ आपके पास टोटल ज्योमेट्रिकल 3। यहाँ भी 1 2 है और ये वाले भी सिमेट्रिकल हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी अभी ऊपर वाला जैसा 3 हो जाएगा। यहाँ ये नहीं शो करेगा, यहाँ 1 1 2, लेकिन क्योंकि ज्योमेट्रिकल ये सिमेट्रिकल है इसलिए इस वाले में भी ऊपर वाला है तो n की वैल्यू यानी कि स्टीरियो सेंटर 2 है, फॉर्मूला ये लगा दीजिए, तो यहाँ पर भी आपके पास ज्योमेट्रिकल 3 हो जाएगा। इस वाले में भी ये शो नहीं करेगा, ये भी शो नहीं करेगा। अब बचा आपके पास एक ही, तो एक स्टीरियो सेंटर के लिए तो हमेशा ज्योमेट्रिकल 2 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 33। अब आपके पास यहाँ पर ये वाले केमिकल, ये देखिए ये फिर से सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल विथ ऑड नंबर। सिमेट्रिकल विथ ऑड नंबर का फॉर्मूला आपके कॉपी में है, टू द पावर n-1 प्लस टू द पावर n-1/2। n की वैल्यू 3 रख दो, 3 -1 यानी कि 4 यानी कि 2/2 हो जाएगा, और यहाँ पर टू द पावर 3 -1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास टोटल 1 यानी कि टू द पावर 2 प्लस टू द पावर 1 यानी कि 6। तो यहाँ दूसरा फॉर्म है सिमेट्रिकल विथ ऑड नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, फॉर्मूला है टू द पावर n-1 n-1/2। n की वैल्यू यहाँ पर 3 ले लिया, वैल्यू आपके पास 6 आएगा। यहाँ भी 1 2 और इसको हम लोग यहाँ पर 1 मानेंगे, तो एक ये एक दूसरा 3, तो यहाँ पर टू द पावर n-1 टू द पावर n-1/2, तो यहाँ पर भी वैल्यू 6 आ जाएगा। 1 और ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा क्योंकि ये एलीन है ना। 1 2 3 और ये तो यहाँ पर भी सिमेट्रिकल है, टू द पावर n-1 प्लस टू द पावर n-1/2 वाले फॉर्मूले पर लगाओ, यहाँ पर भी वैल्यू 6 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट में 1 और यहाँ पर से 1 हो गया 2 और ये 3, ये भी सिमेट्रिकल है तो इनकी भी वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये आपके पास अच्छी बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे कंपाउंड में फॉर्मूले नहीं लगते हैं, तो आप बना करके देख सकते हैं। ये तो मैंने कुछ तरीका बताया जिसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अनसिमेट्रिकल के लिए टू द पावर n है, और सिमेट्रिकल विथ ऑड नंबर, सिमेट्रिकल विथ इवन नंबर का मैंने देखा है। अब ऐसे केमिकल हैं इनमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आ पाता है, तो इसके लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं कि आपने इस वाले में इसको इस तरीके से डैश बना दिया और ये वेज बना दिया, एक फॉर्म ये बना दिया। दूसरा आपने इसी फॉर्म को ऐसे बना दिया, तो इस वाले फॉर्म में क्या होगा, ये और ये दोनों के बीच में ट्रांस, ये दोनों सेम साइड सिस और ये ट्रांस। यहां पर भी हम लोग सेम वैसा ही कर ले कि एक केस में क्या कर लेते हैं, ये ऐसे छोड़ दिया, इसको ऐसे कर लिया और ये वाला ऐसे कर लिया। अब ये दोनों क्या हो गया, ट्रांस हो गया, ये वाला क्या हो जाएगा, ये भी ट्रांस और ये हो गया सिस, तो ये आइडेंटिकल हो गया। अब हमने इसको ऐसे बना दिया, ये भी वेज, ये भी डैश, तीनों डैश, या इसी को ऐसे बना लो,
तीनों वेज। अब इस फॉर्म में क्या हुआ कि ये सिस है, ये भी सिस, ये भी सिस, अब ये भी सिस, ये भी सिस, ये भी, तो ये दोनों आइडेंटिकल है, तो इस वाले में भी एक स्ट्रक्चर हो गया। अब इस वाले में भी एक स्ट्रक्चर, यानी दो। अब बोलो कि कोई और बना लेते हैं, चलो ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनको ऐसे कर दिया, इनको ऐसे कर दिया, और यहाँ पर मैंने इसको कुछ भी ले लो, ऐसा ले लिया। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, फिर से ये दोनों के एक केस में ट्रांस, ये दोनों वाला सिस, ये ट्रांस। मतलब क्या होगा, इसके एक तो सिस बनेंगे, सारे वेज ले लो या सारे डैश ले लो, सारे वेज सारे डैश, तो एक फॉर्म तो ये बना है, ये दोनों आइडेंटिकल है, एक फॉर्म। दूसरे में कुछ भी स्ट्रक्चर बनाइएगा तो वो हमेशा दो ट्रांस और एक सिस आएगा। तो आप जितना भी स्ट्रक्चर बनाइए आइडेंटिकल ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसके दो बना रहे हैं, सेम है, रिंग की साइज छोटी है, तो यहाँ पर भी वही फॉर्म आएगा, यानी कि यहाँ पर भी आपके पास ज्योमेट्रिकल दो आएगा। इस वाले फॉर्म में देखिए, अब ये वाला फॉर्म में यहाँ पर मैंने हेड वन मान लिया। अब इधर से देखिए ये वाला सेम है, तो यानी इस वाले पॉइंट से तो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। तो इस वाले में भी आपको डायरेक्ट नहीं बनेगा, इसमें स्ट्रक्चर भी बना करके देखना पड़ेगा। तो एक तो फॉर्म आपने ये बना लिया। दूसरे फॉर्म में क्या करते हैं कि इस वाले फॉर्म में, जैसे ये दोनों कैसे हैं, ट्रांसफर हैं। अब इस वाले फॉर्म में हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसा, यानी कि ये दोनों सिस, एक फॉर्म ये, तो एक ये। अब एक में क्या करते हैं कि ये ऐसा बना लेते हैं, ठीक है, कि इस वाले फॉर्म में ऐसा, एक को ट्रांस एक को सिस रख देते हैं, है ना। और दूसरे वाले में ये इसको ऐसे करते हैं, एक को ट्रांस एक को सिस कर दिया। ये इनके चार फॉर्म बन जाएंगे। अच्छा, ट्रांसिस के जगह पर, क्योंकि यहाँ पर चारों ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए इस वाले स्ट्रक्चर में हम लोग ई और जेड बोलेंगे। तो आप यहाँ पर अगर इस फॉर्म को ई बोल रहे, ट्रांस मतलब ई जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट है, और यहाँ पर इसको जेड बोल दिया। फिर यहाँ पर आपके पास ये हो गया ई और ये हो गया जेड। उसी तरीके से ये ई हो गया, अगर ये जेड है तो ये ई हो गया, है ना। अब जेड ई और ई जेड है, तो एक को हम लोग यहाँ पर जेड ले लें और ये ई। तो आपके पास चार डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाएंगे। तो कुछ स्ट्रक्चर्स आपके पास ऐसे मिलेंगे जिसमें स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं होगा, यानी फॉर्मूले पर बेस नहीं हो, तो आपको बना करके देखना पड़ेगा कितनी पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है। तो खैर, तो आज के लेक्चर में हम लोग ने कुछ स्ट्रक्चर देखे जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल कैसे बनाते हैं वो हम लोग ने देखा। तो उनको आप जो है, जिस तरीके से मैंने बनाए हैं उनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेनली बहुत बार फॉर्मूले नहीं लगते हैं, तो हम लोग को स्ट्रक्चर बना करके देखना होता है कि कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, वही उनकी मेन ज्योमेट्री होगी, यानी टोटल ज्योमेट्री होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।